हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सिलेबस है हम लोग का, ये हम लोग के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आता है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अपने सिलेबस के साथ ये जो स्क्रीन में जो सिलेबस दिख रहा है उसको मैच कर दीजिए, सो दैट आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा यूनिट या फिर बोल सकते हो कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक का वीडियो बनाया था, वहाँ पे देखा गया है, चाहे आप लोग का अकाउंटेंसी मेजर हो या फिर फाइनेंस मेजर हो या फिर बहुत सारे अलग मेजर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने अपने कम्युनिटी को टेलीग्राम में दिया था, व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी दिया था और वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं करना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को बस उसको फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप लोग उसका एक रफ आइडिया लेके जाइए, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, सो दैट आप लोग उसको लिख पाए। एंड लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप लोग को कुछ कुछ सेक्शंस तो लिख के आने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आप लोग ने कोई भी सेक्शंस नहीं दिया तो भी नहीं चलेगा। फिर ऐसा भी नहीं है कि सेक्शंस लिखने के लिए आप लोग ने गलत सेक्शंस लिख दिया, वो चीज़ भी आप लोग को नहीं करना है। कुछ कॉमन बिजनेस लॉ के सेक्शंस होते हैं, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, तब भी हो जाएगा, सो दैट आप लोग कुछ ना कुछ सेक्शंस तो एग्जाम में लिख के आओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग के सिलेबस में। तो देखो, सिलेबस में पहला यूनिट आप लोग का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज आप लोग का कौन से ईयर में आया था, 1872। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू क्या है, आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वाला है। उसके बाद यूनिट नंबर थ्री है आप लोग का सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप लोग का 2 पार्ट है, ठीक है? 2 पार्ट में क्या-क्या है देखो, पहला है पार्टनरशिप एक्ट, जो आप लोग ने ऑलरेडी आप लोग के 11 या फिर 12 में पढ़ा होगा, ठीक है? और आगे भी आप लोग पढ़ते रहोगे, ठीक है? पार्टनरशिप एक्ट आता ही रहता है। उसके अंदर और एक चीज़ है आप लोग का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो यूनिट 5 का भी 2 सब पार्ट्स है, क्या-क्या है? पहला है आप लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो लोग आप लोग के बैंकिंग मेजर के स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे जो मिला है, सेम डिट्टो यहाँ पे भी है। सिलेबस आप लोग मैच कर लेना, जो-जो चीज़ एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे है, तो वो भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, यूनिट नंबर 5 का पार्ट बी है, जो आप लोग को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोग के टेलीग्राम चैनल में दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया है, ठीक है? और यूनिट नंबर 1 भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो, जो कि क्या है आप लोग का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है? अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस पे, सो दैट आप लोग को क्या एक आइडिया मिल जाए क्या-क्या आप लोग को पढ़ के जाना है। देखो, अगर आप लोग क्वेश्चंस को लिख नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट्स ले लो, सो दैट आप लोग को मदद मिले, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग बस देख रहे हो वीडियो को, ठीक है? आप लोग को साथ ही साथ नोट भी करते जाना है अपने सिलेबस के हिसाब से, सो दैट आप लोग के लिए चीज़ें आसान हो जाए। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग को एक-एक करके मैं बताता हूँ। पहला है आप लोग का यूनिट नंबर 1 से मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ का जो मीनिंग है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम लोग का कौन-सा यूनिट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना ये? तो यहाँ पे क्या-क्या टर्म्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्या है? प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या पढ़ के जाना है? मीनिंग पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है? उसके बाद देखो क्या पढ़ के जाना है? शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है आप लोग का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का? टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है? फिर ये देखो, ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर दो, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन का आने का चांसेस ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और एक चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है आप लोग का, सेम कुछ शॉर्ट नोट्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या-क्या है देखो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉइड एंड इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स,
फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, वॉइड एग्रीमेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले उसका शॉर्ट नोट्स आप लोग को प्रिपेयर करना है। कितने मार्क्स का सर बनाना पड़ेगा? 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, मोर देन एनफ है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका भी मीनिंग, उसका एग्जांपल्स, उसका एसेंशियल्स और उसका रूल्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को आप लोग ट्रिपल स्टार कर दो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है आप लोग का मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि आप लोग का क्या है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेजेस में सेशनल्स में भी आया है। क्या है आप लोग का ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऐसे आ सकता है, या फिर कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोग को, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले जब आप लोग आंसर लिखोगे, पहले स्टेटमेंट को लिखना, फिर उसके बाद बोलना कि आई एग्री या फिर डिसएग्री, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा करके आंसर को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का मीनिंग, स्कोप एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया। फिर क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में बोले हैं उसका डिटेल नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। आप लोग को बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप लोग को वो मिल जाएगा। वीडियो में बने रहिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कितने प्राइस में आप लोग वो नोट्स को परचेज कर सकते हो। अगर परचेज नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेरा मोटिव वो नहीं है कि आप लोग को नोट्स खरीदना है। मेन मोटिव ये है कि जितना भी टॉपिक्स मैंने बताया है आप लोग को वो एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो हम लोग 2.5 के सब्सक्राइबर्स का फैमिली बन गए हैं, ठीक है। ये मैंने अपने कम्युनिटी पे भी शेयर किया था कि हम लोग, ये चैनल पंकज की कक्षा नहीं है, ये हमारी कक्षा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर है सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। सब्सक्राइबर्स का क्या है ना कि आप लोग वीडियो को देखते हो, मैं देखता हूँ कि व्यूज ऑलमोस्ट 2.5 के चला जाता है, लेकिन वहां से सब्सक्राइबर्स कितने हैं, सिर्फ 600 या 700 रहते हैं। बाकी जितने भी बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आप वो लोग हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को क्वालिटी कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसका मैं दावा करता हूँ। और आप लोग को दिखने भी मिलेगा आप लोग के क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 2 में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है बिजनेस लॉ में। तो देखो पहला क्या है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसका मीनिंग, उसका एग्जांपल्स, पार्टीज और उसका एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर आप लोग का क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। फिर क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसका मीनिंग, उसका पार्टीज, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में या फिर आप लोग का जितने भी ये सब लॉ के क्वेश्चंस है ना, वहाँ पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आने का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटी, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना। और ये जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स वाला है ना, वहाँ पे गर्नर वर्सेस मूरे रूल जो केस था वो आप लोग डालना, ठीक है, जो यूनिट नंबर 1 में मैंने स्टेटमेंट वाला बोला था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मीनिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, वो अच्छे से पढ़ के जाना। राइट्स ऑफ श्योरिटी, लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ ए श्योरिटी, वो अच्छे से पढ़ के जाना। फिर नेक्स्ट क्या है सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। फिर क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ बेलमेंट, फिर मीनिंग ऑफ प्लेज, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ठीक है। फिर क्या है आप लोग का राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ ए बेलर, फिर बेली का भी सेम, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, साथ ही साथ आप लोग का क्या है लाइबिलिटीज भी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आप लोग का सर्कमस्टेंसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ लीन, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर जनरल लीन जो होता है उसका मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, हु कैन यूज जनरल लीन, उसका फीचर्स। फिर आप लोग का क्या है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जनरल लीन का फीचर्स भी पढ़ के जाना है, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ के जाना है, मीनिंग भी पढ़ के जाना है, ठीक है। सेम गोस फॉर व्हाट पर्टिकुलर लीन के लिए भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर लीन,
तो डिफरेंस आया है तो उसको स्टार मार्क करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का राइट्स एंड ड्यूटीज आ गया, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। प्लेजर का, प्लेजी का सेम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ के जाना है। फिर का डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। डिफरेंस आ गया मतलब पढ़ के जाना ही है, ठीक है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो जीयू हो या फिर दूसरे कॉलेजेस में भी जो क्या बोलते हैं सेशनल्स हुआ था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। डिफरेंट मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ एजेंट्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है इस यूनिट से, क्या है आप लोग का राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। फिर क्या है आप लोग का वेज इन विच एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से, जैसे 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया। अभी आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस है सर कैसे पढ़ेंगे? देखो, आप लोग को पूरा डिट्टो जितने भी क्वेश्चंस है मैंने बोला है वो नहीं पढ़ना है ना, आप लोग को क्या करना है, जो-जो टॉपिक्स मैं बता के जा रहा हूँ या फिर क्वेश्चंस तो मैंने बता के दे ही दिया। अगर आप लोग उसको पढ़ लोगे तब भी मोर देन एनफ है। आप लोग मैं बता रहा हूँ, आप लोग का 9 सीजीपीए आराम से उससे आ जाएगा, ठीक है? लास्ट टाइम तो 10 भी आया है। उस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। देखो वीडियो देखने के बाद साथ ही साथ आप लोग ने टॉपिक को नोट किया। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा-सा एक ट्रेंड देखना है कि क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछते हैं, 10 मार्क का क्या आता है, 8 मार्क का क्या आता है, 2 मार्क का क्या आता है, उससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग एक-एक क्वेश्चन्स को टारगेट करके चलो, ठीक है? जितना भी होता है, ठीक है? देखो, अगर 100 क्वेश्चन्स का टारगेट करोगे, 80 तक तो पहुँच ही जाओगे ना, 70 तक तो पहुँच ही जाओगे। अभी आप लोग 30 क्वेश्चन्स को लेके चलोगे तो नहीं होगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, "सर ये आपने 50 क्वेश्चन दिया, वहाँ से और इम्पोर्टेंट बोलिए कि वही पढ़ के जाएँ।" ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इतना तो अगर मैं बोल दूँगा, अगर वो नहीं आया तो उसका गारंटी कौन लेगा? आप लोग तो मेरे भरोसे बैठ जाओगे तब। ये रिस्की पोज़ीशन हो जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है? देखो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इतना बात कर ही लिया है तो, अगर आप लोग को नोट्स परचेज़ करना है, तो आप लोगों को बहुत मिनिमल प्राइस दैट इज़ आप लोग को ₹80 में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जिसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। वहाँ से जॉइन होने के बाद आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं विदिन 2 आवर्स आप लोग को नोट्स आप लोग के ईमेल आईडी पे दे दूँगा। तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मेरे पास बीकॉम 3rd सेमेस्टर के अलग-अलग सब्जेक्ट्स भी है, जैसे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, आप लोगों का हो गया, लॉ हो गया, लॉ तो हो ही गया मैंने अभी बताया है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और साथ ही साथ बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का नोट्स मेरे पास है, तो आप लोग ईज़िली उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जितना भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग उसको खुद से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग कि बुक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो आप लोग बुक कंसल्ट कीजिए, ठीक है? तो चलो डायरेक्टली चले जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, देखो 10 से 12 क्वेश्चंस है। क्या है आप लोग का, पहला है आप लोग का ब्रीफ हिस्ट्री या फिर ओवरव्यू ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर क्या है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। के बाद क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज, वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, उसको तो अच्छे से घोल के पी जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, अच्छे से पढ़ के जाना है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। मीनिंग एंड रूल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अनपेड सेलर से भी क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ केवियट एम्पटर विथ इट्स एक्सेप्शंस, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। केवियट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर्स बी अवेयर, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यूनिट 4 का देखो पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो हम लोग पार्ट ए को पहले पढ़ते हैं। पार्ट ए में देखो पार्टनरशिप एक्ट है, वहां से बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या आप पूछ सकते हैं, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट
ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन मैंने बनाया है अपने नोट्स पे। फिर उसके बाद क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। फिर क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। फिर क्या है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार कर दो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजंस पूछो या फिर मोड्स पूछो या फिर मीनिंग, ये 3 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन तो आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता ना, तो ये 3 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन तो मैं पक्का देता पार्टनरशिप यूनिट से, ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोग का डिफरेंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये लास्ट का जो ये 4 क्वेश्चंस है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो सब तो आपको पता ही है। अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग वो लिख पाओगे, क्योंकि 11-12 में तो वो पढ़ा है आप लोग ने, राइट। पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में क्या है देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग, उसका फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, ठीक है। देखो डिफरेंस आ गया तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डिफरेंस अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना तो डिफरेंस लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, वही सिमिलर पॉइंट्स ही आप लोग को लिख के जाना है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एलएलपी, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एलएलपी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर क्या है आप लोग का शॉर्ट नोट ऑन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एज पर दी एलएलपी एक्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का स्टेप्स इन्वॉल्व इन एलएलपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलएलपी, शॉर्ट नोट ऑन एलएलपी एग्रीमेंट। फिर क्या है आप लोग का प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ एन एलएलपी एग्रीमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का शॉर्ट नोट ऑन पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप इन एलएलपी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बात देखो डायरेक्टली ये चले आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 पे। अगर यहाँ तक आप लोग ने वीडियो देख लिया है तो कंजूसी मत करो, ठीक है। ऊपर वाला तो देख रहा है कि वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके जाओ। कमेंट करने में शर्म आ रहा होगा तो एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। भगवान देख रहे हैं लेकिन, ठीक है, भगवान से रिस्क नहीं लेना एग्जाम के टाइम में। तो ऐसा लग रहा है कि डिजिटली भीख मांग रहा हूँ, हाँ। एनीवेज देखो यूनिट नंबर 5 पे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बैंकिंग वालों के लिए तो बल्ले-बल्ले है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट ऑलरेडी आप लोग ने अपने मेजर के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो वही सब चीज़ आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देखो क्या-क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका प्रिजम्पशंस और उसका टाइप्स, फिर प्रॉमिसरी नोट का उसका मीनिंग, फीचर्स और पार्टीज, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, पार्टीज, फिर एसेंशियल कंडीशंस, फिर चेक्स का मीनिंग, फीचर्स और पार्टीज, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या आप लोग का डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का मीनिंग, कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो बैंकिंग में एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन आई गेस था, मुझे जितना याद है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लॉ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो होल्डर में और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि गुड फेथ, ठीक है। जब आप लोग आंसर पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस वाला है इसको भी ट्रिपल स्टार मार दो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग एंड मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का एंडोर्समेंट का मीनिंग, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, ठीक है। फिर उसका टाइप्स अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ क्रॉस चेक क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक और बाउंसेस चेक, ठीक है, मतलब बाउंस चेक का मतलब क्या होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखो डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 के पार्ट बी में, जो लास्ट पार्ट है हम लोग का इस सिलेबस का, जो कि क्या है, पहला है राइट ए नोट ऑन व्हाट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऐसा एक शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर देखो आप लोग को बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट से। क्या-क्या है, देखो डेफिनेशंस या फिर मीनिंग बोल सकते हो किस चीज़ का। पहला है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का,
फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, फिर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, सीपीआईओ जो होता है, फिर क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पढ़ना पड़ेगा, इन आप लोग का इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पढ़ना पड़ेगा, फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है उसका पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक अथॉरिटी, रिकॉर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं उस सब का 2 से 3 मार्क का मीनिंग पढ़ लो, मोर देन एनफ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का हु आर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का हु इज एलिजिबल फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का प्रोसीडियर ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर दी आरटीआई एक्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ रिक्वेस्ट अंडर द आरटीआई एक्ट। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग का शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, 2 टाइप्स ही एक्चुअली वो लोग। उसके बाद देखो क्या है आप लोग लास्ट क्वेश्चन दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट में गए, मैं थोड़ा फास्ट गया आज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये यूनिट्स जितने भी थे समाप्ति हो गया इसका। आपको क्या करना है जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया अगर नोट किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको प्रिंट आउट निकालो और एक एक करके करते जाओ, टिक मारते जाओ कि ये हो गया, ये हो गया, ये पढ़ना बाकी, ये पढ़ना बाकी है। ऐसे करके पढ़ो तो आप लोग का रिजल्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा, क्योंकि आप लोग हर एक टॉपिक को टारगेट करके जाओगे, राइट। हर एक टॉपिक का एक आइडिया लेके जाओ। जब आप लोग हर एक टॉपिक को टारगेट करके जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी रिलेटेड चीज़ भी आता है तो आप लोग बना के लिख पाओगे। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट एक रफ आइडिया लेके तो जाना ही पड़ेगा सो दैट आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो। एंड आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग का रिजल्ट रिजल्ट क्या आप लोग का एग्जाम अच्छा हो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है लेकिन प्रिपरेशन हमारी हाथ में है, तो हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि आई ऑलवेज से कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, एकदम भी चिंता नहीं करना है। यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और आपको तो पता ही है आप लोग को क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को क्या करना है आपको पता ही है, आप लोग को अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।